नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल के श्रृंखला संख्या 302 यानी 302 में मैं अनिल केसरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ज्ञान और विद्वता में कोई अंतर होता है। तो यह एक विश्लेषण का विषय है। इसे हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक साक्षर और शिक्षित व्यक्ति में थोड़ा सा अंतर होता है, और इस बात को हम लोग समझने का प्रयास भी करते हैं, जानते भी हैं। जैसे अगर जो है वह साक्षर की बात करें तो जिसे जो है वह अक्षर का ज्ञान हो वह साक्षर, और जो शिक्षित होता है यानी जिसे ज्ञान के साथ यानी जो अक्षर का ज्ञान है उस अक्षर के ज्ञान के साथ साथ विषय वस्तु की समझ भी हो, यानी विषय वस्तु के समझ के बगैर वह ज्ञान अधूरा है, तो इसे हम लोग शिक्षित कहते हैं। और विषय वस्तु की समझ का संदर्भ है कि उसके कारण, उसके परिणाम आदि के बारे में जो है वह उसे गहन जानकारी हो, तो इसे हम लोग जो है वह कह सकते हैं कि यह साक्षरता और शिक्षा में अंतर है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान और विद्वता में क्या अंतर है। हमारे यहाँ सनातन परंपरा में आप अगर देवी देवताओं को गौर करके देखिएगा तो ज्ञान की देवी माना जाता है माँ सरस्वती को, और बुद्धि एवं विवेक के देवता माने जाते हैं भगवान गणेश को। यानी जब माँ सरस्वती के साथ साथ जब भगवान गणेश की बुद्धि और भगवान गणेश का विवेक जब शामिल हो जाता है तो वह दरअसल ज्ञान विद्वता में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब है कि ज्ञान जो है वह वास्तव में एक प्रकार से समझिए कि सूचनाओं का संग्रहण है। यानी हम जब सूचनाओं का संग्रहण करते हैं, इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, वह इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे होते हैं या इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, तो वह ज्ञान है। और विद्वता का संदर्भ है कि जब जो है हम उसके अन्य आयामों की चर्चा करने लगे तो वह उसकी विद्वता की ओर जो है वह ले जाता है। यानी इन्फॉर्मेशन के अलावा उसके कारण परिणाम, और जो है वह उसके कारणों में भी सामाजिक आयाम, तो सामाजिक कारण तो से वह आर्थिक कारण, उसके जो है वह राजनीतिक कारण, इसी प्रकार परिणामों को भी जो है वह विभिन्न आयामों के साथ देखा जा सकता है। जिस भी संदर्भ में हो उस संदर्भ में उसके आयाम यानी कई आयामों, आर्थिक, सामाजिक, जो है वह पर्यावरणीय, और या फिर जो है वह राजनीतिक परिणाम जो है वो, इन सब की बातें हम लोग करने लगते हैं। तब वह जो है यानी जब आयाम का विस्तार हो जाता है तो वह जो है वह किस में तब्दील हो जाता है, वह विद्वता में तब्दील जो है वह हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार आप इसको पाठकों के संदर्भ में, दर्शकों के संदर्भ में मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप जो है वह देखिएगा कि पीसीएस आदि का एग्जामिनेशन में अधिकांश जो प्रश्न होते हैं वह ज्ञान पर आधारित होते हैं, और जब यूपीएससी के प्रश्नों को जो है वह देखिएगा तो वह जो है वह ज्ञान आपके जो है वह विद्वता की ओर जो है वह ले जाता है। यानी वहाँ पर आपके ज्ञान के साथ साथ बुद्धि और विवेक दोनों की आवश्यकता जो है वह होती है। इसलिए हमेशा ही यह कहा जाता है कि आप ज्ञान की देवी सरस्वती की, माँ सरस्वती की उपासना जरूर करें, लेकिन साथ साथ बुद्धि और विवेक के देव गणेश भगवान की भी उपासना करें। तो इस श्रृंखला में यहीं तक। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।